अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 14 मई 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को फॉर्च्यून लिस्ट ऑफ 50 ग्रेटेस्ट लीडर में टॉप 10 में स्थान मिला है। आप जानते हैं फॉर्च्यून पत्रिका के द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व के 50 महानतम नेतृत्वकर्ताओं की एक सूची जारी की जाती है और इस वर्ष टॉप 10 में किस भारतीय को शामिल किया गया है। अडार पूनावाला को। आप जानते हैं यह कौन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। इसके साथ ही आपको याद रखना है फॉर्च्यून किस लिस्ट में शीर्ष स्थान किसे मिला है। न्यूजीलैंड की प्रेसिडेंट जेसिका लॉरेन आर्डर्नर को। कोविड-19 से निपटने के लिए जेसिका के द्वारा जो रणनीति अपनाई गई न्यूजीलैंड में वह सफल रही और उसी के लिए इनको सम्मानित किया गया है। अडार पूनावाला को वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम्स फाउंडेशन की अध्यक्ष का कोविड-19 के कारण निधन हो गया, उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था इंदु जैन। टाइम्स फाउंडेशन आप जानते हैं दिल्ली स्थित एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। ठीक है, इंदु जैन को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इंदु जैन ने 1884 में उद्योग लॉबी फिक्की की फीमेल विंग महिला विंग की स्थापना की थी। तो सभी पॉइंट्स को नोट रखिएगा, याद रखिएगा। इंदु जैन का नाम इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनके निधन पर शोक संवेदना जाहिर की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी मीडिया न्यूज़ कॉर्प्स की रिपोर्ट भारत में स्वास्थ्य सेवा स्थिति रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष पायदान पर किसे रखा गया है। तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है अमेरिकी मीडिया न्यूज़ कॉर्प्स द्वारा। रिपोर्ट का नाम क्या है, भारत में स्वास्थ्य सेवा स्थिति रिपोर्ट। ठीक है, कुल 8 शहरों का सर्वे किया गया, 1000 लोगों पर यह सर्वे था। इसमें क्या मानक बनाए गए, आधार बनाए गए। शहर में डॉक्टर्स की उपलब्धता क्या है, अस्पतालों की उपलब्धता क्या है, बेड की उपलब्धता क्या है, एयर क्वालिटी कैसी है, अन्न गुणवत्ता, पानी की, बिजली की, घर की गुणवत्ता कैसी है। ठीक है, सफाई, साफ सफाई है कि नहीं, इन सब आधार पर यह रिपोर्ट जारी की गई है। कुल 8 शहरों को ही शामिल किया गया है जिसमें शीर्ष स्थान मिला है किसको, पुणे को। द्वितीय स्थान मिला है अहमदाबाद को और अंतिम स्थान मिला है नई दिल्ली को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ आपको बता दें इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में 1000 लोगों पर जो डॉक्टर्स हैं वह कितने हैं, 0.86। ठीक है, यानी 1000 लोगों पर एक डॉक्टर भी बामुश्किल से आपको देखने को मिलेगा, जबकि अन्य देशों में यह रेशियो क्या है कि 1000 लोगों पर 2 से 4 डॉक्टर देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस असमिया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार का निधन हो गया। तो इनका नाम है होमयून बरगोहाई। ये असमिया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार भी थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका नाम आपको याद रखना है। इन्हें असमिया भाषा के लिए साहित्य लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और यह एक पत्र का भी संपादन करते थे। पत्र का नाम क्या है, असमिया दैनिक निमोइया वार्ता, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मूल की किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ को विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये 100% किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाएगा। ये कौन है भारतीय मूल की जिन्हें सम्मानित किया गया है वर्ल्ड फूड अवार्ड से। तो इनका नाम है डॉक्टर शकुंतला हरक-सिंह थिलिस्टेट। ठीक है, जो बांग्लादेश के पास छोटी छोटी मछलियाँ पाई जाती हैं उन पर इन्होंने रिसर्च की थी, स्टडी की थी और ये जो वर्ल्ड फूड अवार्ड मिला है उन्हें इसी के लिए मिला है। ऐसा कहना है कि इस रिसर्च से एशिया और अफ्रीका में जो गरीबी है, भुखमरी है, उसको कम करने में मदद मिलेगी। तो डॉक्टर शकुंतला हरक-सिंह थिलिस्टेट का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आप नोट कर सकते हैं यह जो पुरस्कार है वर्ल्ड फूड अवार्ड, इसे खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, कोविड से संबंधित जटिलताओं के कारण 3 बार के राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पेडलर का निधन हो गया, उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था वी चंद्रशेखर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इन्हें याद ही रखना है। वी चंद्रशेखर को 1982 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके साथ आपको याद रखना है 3 बार के राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन भी रहे हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न नहीं है। इनकी ऑटोबायोग्राफी आप याद रख सकते हैं, आत्मकथा माई फाइट बैक फ्रॉम डेथ्स डोर। ठीक है, ये किसकी है, वी चंद्रशेखर की। इंपॉर्टेंट है, आप इस ऑटोबायोग्राफी को जरूर याद रखिएगा।
जा सकती है। तो ये हो गया आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अग्रणी सार्वजनिक संस्थान होने के लिए यानी पब्लिक इंस्टीट्यूट होने के लिए ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से किस संस्थान को सम्मानित किया गया है? आपके विकल्प हैं इरेडा, एनटीपीसी, सेबी, नाबार्ड। दूसरा प्रश्न है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के पूर्वानुमान में कितना होने का बताया है? आपके विकल्प हैं 9.3%, 13.7%, 12.6% या 11.3% ग्रोथ रहेगी जीडीपी की मूडीज के अनुसार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने ओपन टेनिस टूर्नामेंट खिताब जीत लिया है? आपके विकल्प हैं अलेक्जेंडर ज़वेरेव, मैटेओ बेरेटनी, एरीना सेबेलेंका या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप इसमें दोनों ही उत्तर लिखिएगा, पुरुष विजेता और महिला विजेता। ठीक है, अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया प्रशांत तिवारी जी के द्वारा। प्रशांत तिवारी जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? आयुष वितरण अभियान में शामिल कबासुर उदीनीर एक चिकित्सा पद्धति की दवा है। आपको बताना है किस चिकित्सा पद्धति की दवा है ये। यह सिद्धा पद्धति की दवा है। इसके बारे में विस्तार से हम पिछले सेशन में बात कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जिसे अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार कहा जाता है जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं साकुर राथेर। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली यह संबंधित है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को बताने वाली यह किताब है। ठीक है, साथ में इसमें विभिन्न एस्पेक्ट्स को भी कवर किया गया है जम्मू कश्मीर के, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो या इन्वायरमेंटल हो। याद रखेंगे, किताब इंपॉर्टेंट है। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। तो चलिए कल मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।